देशपांडे और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी हर्षदा जोशी। नमस्कार। तो आज हम दोनों, ऋतिका मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन बिल्कुल उससे पहले ऋतिका, कोलकाता रेप केस सबको बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है। बिल्कुल हर्षदा, और आज की हमारी चर्चा को हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारी जो चर्चा है उसका जो मुख्य कारण है, आज हम बात करेंगे कि मानसिकता और प्रशासन, राज्य की बात करेंगे और आंकड़ों की बात करेंगे। विस्तार से हम बात करेंगे जिसमें हम हमारे रिपोर्टर से वहां के हाल जानेंगे। और हर्षदा, जैसे कि आपने कोलकाता केस की हर्षदा बात की, वास्तव में एक ऐसा केस है जिसने झकझोर कर रख दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इतने दिन बीत गए हैं उसके बावजूद भी उचित तरीके से हर्षदा कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल ऋतिका, देखिए कोलकाता केस की तो हम बात लगातार कर
14 नाबालिग है और उसमें 3 साल की बच्चियां भी हैं। 2-3 केसेस ऐसे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनकी हत्या कर दी। आप सोचिए मतलब अपने देश की कानून व्यवस्था कितनी, मतलब किसी को खौफ नहीं रह और गया सबसे है। बड़ी बात ऋतिका ये कि कानून व्यवस्था पर तो सवाल ठीक है खड़े ही होते हैं, सिक्योरिटी पे भी खड़े होते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता को क्या हो गया। बिल्कुल। मैं मानती हूँ कि पर्सनली मैं मानती हूँ, देखिए मैं भी एक लड़की हूँ, 100% मैं भी मानती हूँ कि समझती हूँ। सोशल मीडिया का, पर्सनली मैं चीज मानती हूँ कि सोशल मीडिया का रोल, और आप भी ऋतिका मानते हो, दर्शक भी मानते होंगे कि सोशल मीडिया का रोल बहुत ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का रोल है, जैसे कि आज एक हमारे सहयोगी हैं अखिल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, आज हम उनसे जिक्र कर रहे थे, आपको याद होगा कि उन्होंने बताया था कि कुछ केसेस उन्होंने हमें बताए थे कि सोशल मीडिया के थ्रू जो 5-5 साल से लेकर 18-18 साल की, 16-16 साल की बच्चियां होती हैं, उनको किस तरीके से जालसाजी में फंसाया जाता है। अगर शिक्षा क्षेत्र की बात कर ले, वो कुछ साइबर मीडिया की, साइबर कैफे की बातचीत कर रहे थे। ठीक है ऋतिका, अपन ना अखिल को ले ही लेते हैं अपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिल कुमार और हमारे साथ हमारे संवाददाता आजाद नेब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मैं अखिल आपके पास आना चाहूंगी और उसके बाद आजाद जी से मैं चाहूंगी कि कुछ वार्तालाप करें। शुरुआत आप करें, मैं चाहूंगी। बिल्कुल अखिल, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि आखिरकार, क्योंकि हर इंसान के मन में, हर लड़की, हर महिला, हर छोटी बच्ची के मन में यही सवाल है कि आखिरकार कब तक। बिल्कुल ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आज के वर्तमान समय में जो लोगों की मानसिकता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, आज एक अगर बात करें तो 16 साल का बच्चा है, जो लड़का होता है वो भी इन रेप केस में इन्वॉल्व होता है, 70 साल का बुजुर्ग है वो भी रेप केस में इन्वॉल्व होता है। तो लोगों की मानसिकता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की बद से बदतर होती जा रही है, जिसको पार पाना या उनकी मानसिकता बदलना वास्तव में आज के टाइम में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसके साथ ही अगर बात करें अपने प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन का मुखबिरी तंत्र है वो भी इतना हाईटेक है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के पास सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं हैं वो रोक पाने में प्रशासन नाकाम होता है। इसके साथ ही जिस प्रकार से आपने बताया कि सोशल मीडिया आज के टाइम में किसी भी प्रकार के क्राइम को अंजाम देने के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, ठगी की वारदातें हो। आज हम बात कर रहे हैं रेप केस, दुष्कर्म के मामलों की। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि कोलकाता का जो कांड हुआ वो वास्तव में अपने आप में एक जघन्य कांड है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं एक आम आदमी को झकझोर कर रख देती है। जी हर्षदा। अखिल बिल्कुल, देखिए एक और सवाल यहाँ पर आपने सोशल मीडिया का जरूर जिक्र किया। सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल टूल बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र केस की बात करते हैं, कोलकाता का कांड हुआ, रेप कांड, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे एक युवा युवती दोस्ती करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, क्या बातचीत होती है, किसी को, घर वालों को, भाई बहनों को, किसी को कुछ पता नहीं होता। और उसके बाद जब ये ऐसे केसेस सामने आते हैं तो अपने आप में ये माना जाता है कि लोग पर्दे उठते हैं। बिल्कुल अखिल जी बिल्कुल हर्षदा, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से आज के टाइम में सोशल मीडिया, चाहे मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, फेसबुक की, तो ये आज के टाइम में ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। अगर सबसे पहले अपन बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर अश्लीलता परोसी जाती है। इसके साथ ही ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा, रील के जरिए है वो इंस्टाग्राम पर अश्लीलता। आप भी देखते होंगे इंस्टाग्राम, मैं भी देखता हूं, लेकिन जिस प्रकार से हमारी जो फीड होती है, उस फीड में अगर हम उसको चेंज भी करते हैं तो उसके बावजूद भी वही सेम चीजें आती हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो हमारा बच्चा है, माँ बाप है, अगर मान लीजिए कि मेरा बेटा है, तो अगर वो किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, इस चीज का मुझे नहीं पता लगता है, ना ही वो पता लगने देते, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग रखते हैं वही उस तरीके से आजकल इतने फीचर्स आ गए हैं फोन में भी, और जो सोशल मीडिया ऐप है उन पर भी इतने फीचर्स हैं कि बच्चे अपनी चैट तक उसको हमसे छुपा लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया के थ्रू जो ये अपराध है, रेप केस हैं, ये बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से उनमें दोस्ती होती है, जिसके बाद इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया आज के टाइम में
इन जो दुष्कर्म के मामले हैं या फिर जो भी हत्याएं हैं, ठीक है, मर्डर है, ठीक है, इनमें अखिल, अपने आप जारी में एक बहुत रखेंगे, बड़ा आपके रोल पास वापस, अदा कर रहा ठीक है। अगर अखिल, आने वाले वापस टाइम में लौटेंगे अगर आपके इंस्टाग्राम पास पे और जी जानेंगे भी कि रोकथाम की क्या कुछ चीजें हैं जो हो बिल्कुल, सकती है बिल्कुल। कानून व्यवस्था। लेकिन हमारे साथ जहाजपुर से बिल्कुल। आजाद जी नेब जुड़े हुए हैं। ऋतिका, आजाद नेब से क्या कुछ पूछना बिल्कुल चाहेंगे? आजाद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें आप देख रहे हैं कि अगर राज्यों की बात जिस तरीके से हर्षदा ने की, अलग अलग राज्यों से खबर आ रही, सबसे बड़ी बात है कि कोलकाता केस जो है वो अभी तक ठंडा हुआ ही नहीं है और अलग अलग राज्यों से। और अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान जो है इस तरह के केसेस में टॉप पे चल रहा है। तो आखिरकार जानना चाहूंगी सबसे पहले तो आपसे आजाद जी कि कारण क्या है, कहाँ हमारी कानून व्यवस्था है जो लचीली पड़ रही है, क्या कानून अपनाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जिस तरीके से विदेशों में, अरब कंट्रीज के अंदर जिस तरीके से कानून जो है वो लागू होने चाहिए, तब जाके इस तरह के रेप केसेस वगैरह हैं ये कहीं ना कहीं इन पर शिकंजा कसा जा सकता है। जी, ये सऊदी कंट्री जैसा कानून हिंदुस्तान में लागू होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सभी शरिया कानून को विरोध करते हैं, जबकि अपने ये देशव्यापी दुष्कर्म प्रदर्शन के बीच एक रिपोर्ट आई है, मैं आपको बता दूं, जिसमें मौजूदा 151 सांसद और विधायक महिलाओं और के खिलाफ अपराध दर्ज है। जी सबसे बड़ी बात है, जो कानून बनाने वाले हैं जी उनके खिलाफ ही महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हैं। ये भास्कर की एक रिपोर्ट आई है आज, मैं आपको वो बता रहा हूँ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्स रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में ऐसे मामलों का सामना करने वाले सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ये रेप के मामले सामने आए हैं, जिनमें विधायक, सांसद भी शामिल है। ठीक है, ठीक है आजाद, आप एक सवाल मैं अखिल से जानना चाहूंगी। इसी बीच अखिल, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, आजाद के पास हम वापस आएंगे। अखिल, 4 दिसंबर 2023 को एक खबर आती है कि बलात्कार के मामलों में राजस्थान को 1 नंबर पर बनाकर अशोक गहलोत विदा हुए हैं। ये खबरें जो है चुनाव के बाद सामने आई है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों से स्पष्ट किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? फिर एक सवाल आपसे हम और जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था उसके बाद एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, और एनसीआरबी हर साल हर स्टेट की अपनी आपराधिक रिपोर्ट है, वहां पर कितनी हत्याएं हुई, कितने मर्डर हुए, कितने रेप हुए, कितने बलात्कार हुए, ये सारी चीजें वो एनसीआरबी अपनी रिपोर्ट में दिखाती है, हर राज्य की अलग अलग। लेकिन पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, तब एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि राजस्थान पूरे देश में रेप के मामलों में सबसे ऊपर है, यानी कि राजस्थान टॉप पर आ गया। एक हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है जो खेलों में आगे जा रहा है, और हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मिली कि हम दुष्कर्म के मामलों में सबसे ऊपर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, सरकारें आती हैं जाती हैं, मान ली बात, लेकिन सरकारें इन आपराधिक मामलों पर ना ही तो लगाम लगा पाती हैं, भरसक कोशिश करती हैं, भरसक प्रयास करती हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो इन महिला उत्पीड़न जो केस होते हैं और जो घटनाएं होती हैं उन पर, क्योंकि सरकारें बात तो करती है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, यौन शोषण के और जो उनके उत्पीड़न के जो भी अपराध हो रहे हैं, उन पर ना तो लगाम लगा पाती है, क्योंकि बड़े बड़ी डींगे हाँकने से महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं हर्षदा से चाहूंगी कि आजाद से कुछ आप सवाल करें। बिल्कुल आजाद जी, आपसे पहले ऋतिका ने सवाल किया था सऊदी अरब को लेके, जैसा कानून वहां पर है वहां पर भारत में लाना चाहिए, आपने कहा कि मुश्किल है। ठीक है, मुझे भी लगता है हर चीज को लाने में, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करने में जरूर वक्त लगता है, लेकिन ऐसा कोई सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, यहाँ पर कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई अलग अलग पार्टियों की बात नहीं कर रही मैं, अगर कोई भी सरकार हो तो एटलीस्ट हम लोग कोई ऐसा प्रावधान, कोई प्रोविजन तो ला सकते हैं जिससे हम महिलाएं सेफ करें, महिलाएं सेफ फील करें। चाहे आप 2 साल की बच्ची देख लीजिए, चाहे आप 70 साल की कोई बुजुर्ग महिला देख लीजिए। आजाद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज पूरी नहीं आ पा रही मैम। आजाद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज कम आ रही है मैम। आजाद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हर्षदा, आजाद जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, आवाज आई मैम। ठीक है आजाद जी, वापस मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ
आपने कहा कि सऊदी अरब जैसा कानून नहीं, मुश्किल है लाना। हालांकि मैं मानती हूँ इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लग सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा प्रोविजन, ऐसा कोई प्रावधान तो लाना चाहिए कि महिलाएं सेफ फील करें। बिल्कुल, क्योंकि मैम सऊदी अरब बिल्कुल कंट्री अलग चीज है, अपने यहाँ पर ये कानून लगाना मुश्किल है। आपको एक मैं जानकारी देता हूँ चलूँ, जहाँ पर 40 लाख महिला एवं पुरुष हज के लिए जाते हैं, वहां पर अभी तक कोई छेड़छाड़, रेप केस, ऐसा कोई भी मामला वहां दर्ज नहीं है। अगर होता है तो वहां डायरेक्ट सजा है। ऐसा नहीं है कि केस चलेंगे, पेशियां होगी, कोर्ट के चक्कर लगाएंगी महिलाएं। वहां पर डायरेक्ट अगर आप महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, बलात्कार तो बहुत बड़ी बात है, छेड़छाड़ की तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन किया जाता है। तो आपको नहीं लगता वो यहाँ शरिया पर कानून ऐसा है। कुछ कानून होना चाहिए? क्योंकि देखिए ग्राफ सिर्फ बढ़ता जा रहा है, चाहे हम छेड़छाड़ की बात करें, चाहे हम रेप केसेस की बात करें। अगर शरिया कानून लागू हो जाए तो पूरे देश में अमन और शांति कायम हो जाएगी। ठीक है आजाद जी, वक्त ऐसे की कई ठीक है आजाद जी, वक्त की कमी रहते हुए एक मैं आपसे प्रश्न करूँ, कंक्लूड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रोकथाम के लिए आपको क्या कुछ लगता है? क्योंकि देखिए मैं आपको एक राजधानी जयपुर का ही केस बता दूं, 2 दिन पहले का, ये एसएमएस हॉस्पिटल जो बहुत नामचीन अस्पताल माना जाता है, एसएमएस सवाई मानसिंह अस्पताल, उसके अंदर एक फीमेल रेजिडेंट खुद कहती है कि ये मेल रेजिडेंट है, ये पुरुष रेजिडेंट है, ये मेरा रेप कर सकता है, ये मेरा हत्या कर सकता है, बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया है उन्होंने साफ तौर पर। इस पे क्या कहेंगे आप? प्रॉपर आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। ठीक है, आजाद जी के पास आवाज नहीं जा पा रही, अखिल से ये सवाल कर लेते हैं। अखिल, आपको भी पता होगा एसएमएस अस्पताल में एक महिला रेजिडेंट ने, फीमेल रेजिडेंट ने खुद ने स्टेटमेंट दिया कि ये मेल रेजिडेंट मेरे साथ रेप हो सकता है, मेरी हत्या की जा सकती है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, उसको हटाया क्यों नहीं गया मेल रेजिडेंट को? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता? अखिल जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। अखिल जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अखिल जी 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 बिल्कुल रितिका, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हम अपना प्रश्न जो है वापस दोहराना चाहेंगे हर्षदा। हाँ बिल्कुल अखिल जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपको भी पता होगा एसएमएस अस्पताल के अंदर खुद फीमेल रेजिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया कि इस मेल रेजिडेंट से मुझे खतरा है, मेरा कभी भी रेप हो सकता है। ये एक स्टेटमेंट है, अपने आप में ये स्टेटमेंट कितना बड़ा है? फिर भी उसके बाद हो जाता है वो तो एक अलग बात है, वो तो बाद की बात है। उसके बाद क्या सुनवाई होती है, क्या है, एक महिला का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है अखिल? जी बिल्कुल, क्योंकि एक महिला का, और वो भी एक रेजिडेंट डॉक्टर का, इस प्रकार से स्टेटमेंट देना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि जब अस्पताल में, क्योंकि हम डॉक्टर को भगवान के बाद उन्हें ही भगवान का रूप मानते हैं, जब एक भगवान के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत करने की बात सामने आती है, जब एक रेजिडेंट, महिला रेजिडेंट जब खुद स्वीकार करती है कि मेरा रेप हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, तो अपने आप में प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं, अगर आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो भगवान न करे उनके साथ ऐसा हो, लेकिन एक विकलांग मानसिकता वाला इंसान ऐसा कर सकता है, तो इस बात की भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अखिल, आपने सही कहा। इसी बीच मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि रेप केसेस की जो खबरें हैं ये लगातार सामने आ रही हैं, और इसी बीच दूसरी तरफ अगर हम बात करें रेप केसेस के आंकड़ों पर, कांग्रेस के शांति धारीवाल जो हैं वो विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने भरी विधानसभा में यार शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मर्दों का प्रदेश रहा है यार, यानी तंज कसा है उन्होंने कह सकते हैं। तो उसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि मर्दों का देश है, मर्दों का प्रदेश रहा है। तो हम जानना चाहेंगे, एक तरफ तो सरकारें महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और दूसरी तरफ से अगर बात करें इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं, आपको लगता है इनका क्या औचित्य है, क्या सही समझा जाए, किन बातों पर गौर किया जाए, माना जाए? जी बिल्कुल, कांग्रेस के नेता शांति धारीवाल जी ने पिछले साल विधानसभा में ये बयान दिया था जब एनसीआरबी के आंकड़े आए थे। उसके बाद जब उन्होंने ये बयान दिया था तो सदन के अंदर उन्हीं की पार्टी के कई नेता हंसते हुए दिखाई दिए थे। तो अपने आप में ये बयान वैसे ही शर्मनाक हो गया। इसके साथ ही उन्होंने बाद में कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, मतलब कि आपकी जुबान इतनी फिसल गई कि आप कुछ भी बोलते हैं। वो राजस्थान
जिसे आप मर्दों का प्रदेश बता रहे हैं, जहां की औरतें, जहां की महिलाएं, जहां की वीरांगनाएं युद्ध में अपने पति के शहीद होने के बाद जोहर कर लेती थी, उनके लिए इस प्रकार की, जी, उस प्रदेश में इस प्रकार की बात कहना एक सदन के अंदर वास्तव में अपने आप में बेहद ही शर्मनाक था। वो इस पर कई जो नेता हैं उन्होंने भी इसे शर्मनाक बताया था, इस पर वाद विवाद भी हुआ था उसके बावजूद, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात दोनों ही सरकारें करती हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही करती हैं, लेकिन बातें होती हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कई बार अगर मैं आपको बताऊं रितिका, बिल्कुल कि रेप के वो मामले सामने आते हैं जिनके बारे में एफआईआर दर्ज होती है, या फिर वो मामले सामने आते हैं जिन पर बवाल होता है, लेकिन वो मामले कभी सामने नहीं आते जो एक फैमिली के अंदर होते हैं। एक रिश्तेदार अपने परिवार के बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत करता है, वो मामले कभी भी सामने नहीं आते। और कई मामले ऐसे हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो कई मामले ऐसे भी हैं जिन्हें पैसे के दम पर दबा दिया जाता है रसूखदारों के द्वारा। तो ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण, जी अखिल, आपके कहने का मतलब बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं कि रसूखदार पैसों के चलते मामलों को दबा देते हैं। कोई किसी का नेता का बेटा है तो उसको मामले को दबा दिया जाता है। कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं कि इतनी सशक्त नहीं होती मानसिक तौर पर, और उसके चलते आपने हर्षदा देखा होगा कि वो आत्महत्या कर लेती है। कुछ लोगों को कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनको भट्टियों में झोंक दिया जाता है। ये खबर आपने सुनी होगी कि गैंग रेप होने के बाद बच्चियों को भट्टियों में, और कुछ समाज में एक तरह से कहते हैं शर्मिंदगी के चलते जो बच्ची और रितिका देखिए साफ तौर पर दिखाई देता है जब सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया तो ये साफ तौर पर कह दिया कोलकाता रेप केस के अंदर कि जो भी सबूत थे, जो भी मिटा दिए गए थे, मिटा दिया गया और छेड़छाड़ की। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे मैं इसी बीच और करना चाहूंगी, अगर अखिल बात करें, अगर मैं पूरे देश की, जैसे कि इससे पहले मैंने राजस्थान की बात की, अखिल जैसे कि जानते होंगे आप और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, पूरे देश में अगर हम 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो उस समय पर भी 86 रेप जो हैं वो प्रतिदिन हुआ करते थे। और आज की अगर हम बात करें एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 28,000 केसेस बढ़े, 2021 में 31,000, 2022 में 38,000 और 2023 में 31,000 और 2024 का जो रेशो वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ पर आ रही है यहाँ पे? इन पूरे मामलों का जिम्मेदार किसको मानेंगे, सरकार को या व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को? जी बिल्कुल, सरकार को भी और व्यवस्था को भी, क्योंकि आपने सुना होगा एक अजमेर का आज से 32 साल पहले का सेक्स स्कैंडल था जिसमें 100 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया गया था, ये आपने सुना होगा। और उसका 32 साल बाद आज 20 अगस्त 2024 को उसका फैसला आया, आज से 2 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं हम इसे लचीलापन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर है, लेकिन उसे और भी बेहतर होना जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से देश भर में रेप के, दुष्कर्म के जो मामले हैं, महिलाओं के प्रति यौन शोषण के, उनमें जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा करेगा देश पर भी और कानून बनाने वालों पर भी। जिस प्रकार से मेरे सहयोगी आजाद मेब ने बताया कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार विधायक सांसदों पर भी इस प्रकार के आरोप लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कानून बनाने वालों पर ही जब इस प्रकार के आरोप लगे हुए हैं तो आम जनता जाएगी कहां पे? ये महिलाएं, ये बच्चियां, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से रेप होते, छोटे कपड़े पहनने से रेप नहीं होते, आपकी छोटी सोच से होते हैं, आपकी मानसिकता विकलांग है। बिल्कुल, मैं उसे विकलांग नहीं मानता जो माँ के पेट से पैदा होता है। विकलांग आपकी सोच है कि आप किस प्रकार से, किस नजरिए से एक औरत, एक महिला, एक बच्ची को देखते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही जी जी अखिल जारी रखे। जी आखिरी 10 सेकंड हमारे देश में बिल्कुल व्यवस्था में भी कमी है। न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पोक्सो कोर्ट है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन एक केस को अगर आप 32 साल तक चलाते हैं तो न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा अपने आप उठेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, पर आप जैसे पुरुषों की सोच पर हमें गर्व होता है कि जैसे कि आपने इस बात को समझा कि लोग कहते हैं कि महिलाएं छोटे ब्लाउज पहनती है। एक सर्वे में हर्षदा सामने आया है, ये एक्सक्यूज हो जाता है, ये एक्सक्यूज हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अखिल आपसे भी हम बताना चाहेंगे, आजाद आपसे भी, कि एक सर्वे में सामने आया है कि महिलाएं छोटे ब्लाउज पहनती हैं, छोटे क्रॉप टॉप्स पहनती हैं, कपड़े, शरीर उनका दिखता रहता है, इसलिए पुरुष जो है वो उत्सुक एक तरह से कह सकते हैं, उत्सुकता उनके अंदर जाती है और महिलाओं का रेप होता है। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि 4 दिन की बच्ची के साथ भी रेप केसेस सामने आए हैं,
1 हफ्ते की बच्ची के साथ भी है, 3 साल की, उनके अंदर मैं ये जानना चाहूंगी साफ तौर पर ऐसे बॉडी में कौन से पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं जिनको देखकर आपके अंदर उत्सुकता पैदा हो जाती है और इस तरह की कांड अब जो है वो करते हैं। फिलहाल आजाद नेब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जहाजपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए थे और इसी बीच अखिल जांगिड़ हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ थे। आप दोनों के अभी की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। फिर किसी चर्चा में आपसे जल्द जुड़ेंगे। हर्षदा, आपने देखा कि किस तरीके से हमने अखिल से बातचीत की, आजाद से बातचीत की, अलग अलग अगर हम बात करें दोनों की मानसिकता हमें पता चली, लोगों से वो क्योंकि मिलते जुलते रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं तो पता चलती है किस तरह की बातें। और सबसे बड़ी बात रितिका ये है कि हमने आंकड़ों की बात करी। बिल्कुल, ये आंकड़े वो हैं जो एनसीआर भी करती है, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो सामने नहीं आते। ये सबसे बड़ा अपने आप में सवाल है। तो उम्मीद यही करते हैं सरकार से भी, प्रशासन से भी और लोगों से भी, पुरुषों से भी, कि अपनी मानसिकता को और ऐसा कड़ा कानून सरकार लाए। न्यायपालिका हमारी है जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है जी, सुप्रीम कोर्ट को हम न्यायपालिका बोलते हैं, और उसके बाद फिर भी जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो ऐसा कोई कानून लाए। हाँ, हम मानते हैं कि अचानक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन जो ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको कम कैसे पर अगर आप बात करें महाराष्ट्र केस की, एक आखिरी में बस चंद मिनटों में एक सवाल जो है, जनता का सवाल है, मुझे लगता है हर्षदा कहीं ना कहीं है कि कुछ लोगों ने हैदराबाद का जो रेप केस कांड हुआ था, वो भी डॉक्टर के साथ हुआ था, रात को वो कामकाज से जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस टाइम जो बात करें तो उसको गोली मार दी गई थी, उसको एनकाउंटर कहीं ना कहीं कह सकते हैं घोषित कर दिया गया था, एक मैसेज था, बिल्कुल एनकाउंटर कर दिया गया था। मैं मानती हूँ रितिका, ऐसा मैसेज हर राज्य में, एक मैसेज जरूर देश में देना चाहिए, ताकि कोई करने से पहले 10 बार आपने ये चीज सुनी थी महाराष्ट्र में, जब अभी ये जो 2 दिन पहले खबर आई है, जहां बच्ची के साथ छेड़खानी और उसके साथ रेप किया गया है, छोटी बच्ची के साथ, लोग कह रहे हैं, भीड़ जिस तरीके से प्लेटफॉर्म पर आ गुजरी थी, लोगों का कहना था कि आप तो बस हमारे पास उनको छोड़ दो, न्याय हम खुद कर लेंगे। कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं लोगों को, वो ये दर्शाती है कि कानून से कहीं ना कहीं जो लोगों का विश्वास है हर्षदा, वो उठता ही जा रहा है। क्योंकि 30 साल जैसे की बात है, 30 साल और 32 साल की अगर हम बात करें, अगर एक केस इतने लंबे लंबे चलेंगे तो लोगों को तो पता ही है, दोषियों की मैं बात कर रही हूं। आप निर्भया देख लीजिए, निर्भया 2012 में केस हुआ और शायद कोरोना के दौरान, कोविड आया ही था, कोरोना काल आया था, उसमें उन आरोपियों को फांसी मिली, उसमें 7 साल लग गए। 7 साल उनको खिला पिला के हमारे देश की कहीं ना कहीं लचीली, मैं हमेशा शब्द इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि उनको मुस्टंडा किया जाता है, यानी कि उनको खिला पिला के हट्टा कट्टा किया जाता है। मुफ्त की बिरयानी हमारे यहाँ पे बैठकर खाते हैं और हमारी ही देश की जो लड़कियां हैं, हमारे देश की संस्कृति के साथ हमारे देश में द्वेष फैलाने का काम जो कहते हैं वो करते हैं। तो फिलहाल आज की चर्चा में मेरे साथ मेरी सहयोगी हर्षदा जोशी मेरे साथ थी और आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से मानसिकता और कानून व्यवस्था जो है अगर सही करी जा सके, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस में रोकथाम की जा सकती है, महिलाएं सेफ फील करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अभी की चर्चा के लिए और इसी तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। सजा दी जाती है ताकि ऐसी मानसिकता वाले लोग सीख लें, तो वहीं भारत